सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। दर्शकों, अगर आप भी नए मकान में गृह प्रवेश कर रहे हैं तो आपको कुछ बातों का निम्न तौर पर ध्यान रखना चाहिए। जैसा कि पूज्य गुरुदेव ने कथा में बताया है कि आपको गृह प्रवेश करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे आपका गृह प्रवेश अच्छा हो। जैसा कि गुरुदेव ने बताया कि जिस प्रकार बेलपत्र के वृक्ष के नीचे चढ़ाया गया जल हमारे पितरों तक पहुंचता है, उसी प्रकार शिव को अर्पित किया गया जल करोड़ों देवी देवताओं तक पहुंच जाता है। भगवान देवादिदेव महादेव को समर्पित किया गया एक बेलपत्र तीनों लोकों में विराजमान सभी देवताओं को प्रिय होता है। यही कारण है कि सनातन धर्म में जल और वृक्षों का इतना अधिक महत्व बताया गया है। जब हम बेलपत्री के वृक्ष, पीपल के वृक्ष या फिर आंवले के वृक्ष के नीचे जल अर्पित करते हैं तो उसका आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व अत्यंत महान माना गया है। संसार के लोग भले ही इन बातों को न समझें, लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने इन नियमों को गहराई से समझ करके जीवन में अपनाया है। पहले के समय में भोजन में आंवले का प्रयोग किया जाता था। आज के लोग नींबू या अन्य चीज़ें डालते हैं, लेकिन पहले आंवला इसलिए उपयोग किया जाता था क्योंकि वह शरीर की हड्डियों को मजबूत बनाता था। आंवला शरीर के लिए अत्यंत ही लाभकारी माना गया है। आंवला नवमी के समय लोग आंवले इकट्ठे करते थे और फिर दाल सब्जी में थोड़ा थोड़ा आंवला डालते थे ताकि उसका रस शरीर को शक्ति और स्वास्थ्य प्रदान करे। ठीक उसी प्रकार से बेलपत्री का वृक्ष, पीपल का वृक्ष और आंवले का वृक्ष अत्यंत पवित्र माने गए हैं। इन वृक्षों के नीचे जल अर्पित करने से सुख, शांति और पुण्य की प्राप्ति होती है। एक महत्वपूर्ण बात आप जरूर से सुनिए। जब भी किसी नए मकान में, दुकान में या फिर भवन में आप प्रवेश करते हैं तो प्रयास करें कि पीपल के वृक्ष के नीचे की थोड़ी सी मिट्टी, आंवले के वृक्ष के नीचे की थोड़ी सी मिट्टी, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे की थोड़ी सी मिट्टी या फिर जो सफ़ेद आंकड़ा होता है उस वृक्ष के नीचे की थोड़ी सी मिट्टी ला कर के रख लें। फिर इन मिट्टियों को गाय के गोबर में और गोमूत्र के साथ मिलाकर के नए घर या फिर दुकान में पूजन के समय उपयोग करें, यानी कि उस स्थान पर अच्छी तरीके से लीप लें। ऐसा इसलिए क्योंकि बेलपत्री के वृक्ष के नीचे माता लक्ष्मी का वास माना गया है। पीपल के वृक्ष के नीचे भगवान नारायण, माता लक्ष्मी, भगवान शिव और शनिदेव का वास बताया गया है। इसी कारण से भगवान शिव का एक नाम पिपलेश्वर महादेव भी है। इन पवित्र वृक्षों के नीचे की मिट्टी सुख, शांति और आनंद प्रदान करने वाली मानी गई है। जहाँ ऐसे पवित्र तत्व हों वहाँ पर सकारात्मक ऊर्जा, दिव्यता का वास होता है। इसीलिए इन सभी पवित्र वृक्षों के नीचे की जो मिट्टी होती है बहुत ही पवित्र मानी जाती है। और जब भी आप गृह प्रवेश करें तो इन सभी वृक्षों के नीचे की मिट्टी थोड़ी थोड़ी ला करके और उसमें थोड़ा सा गोमूत्र मिला करके, और जब आप गृह प्रवेश करें तो उस स्थान पर जहाँ पर चौकी लगी होती है उस स्थान पर अच्छे से लीप लें।